धरती एक ऐसा मंच है जहां समय और प्रकृति ने मिलकर ऐसे चमत्कार रचे हैं जिन पर विश्वास करना भी कठिन लगता है। कहीं समंदर की गहराइयों में छिपे हैं अनकहे रहस्य, तो कहीं आसमान छूते पहाड़ों की चोटियों पर खड़ा है इतिहास का गर्व। तो तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर पर, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं धरती के सबसे अद्भुत स्थल, ऐसे स्थल जो आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा सुंदर, रहस्यमय और विस्मयकारी हैं। नंबर 1, वंगशिन वैली, अमर आत्माओं की घाटी। चीन के दक्षिण में बसी वांगशियान वैली को देखने पर लगता है मानो आप किसी स्वर्गिक भूमि में कदम रख चुके हों। इसका नाम ही इस रहस्यमयी अनुभव को और गहरा कर देता है। वांगशियान का अर्थ है वह जगह जहां अमर आत्माओं को देखा जा सके। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सैकड़ों फीट गहराई से गिरते झरने, घने जंगल और साल भर बहती निर्मल नदियां मिलकर इस घाटी को किसी जीवित परिकथा की तरह बना देते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान ताओ मत के संतों और कवियों का आश्रय स्थल हुआ करता था। वे यहाँ की शांत वादियों में बैठकर साधना करते, ध्यान लगाते और प्रकृति की गोद में अपनी रचनाओं को जन्म देते। घाटी का हर कोना उनकी कहानियों और दार्शनिक विचारों से अब भी जीवित प्रतीत होता है। आज यह स्थान यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाले लोग पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, झरनों में स्नान कर सकते हैं, गहरी वादियों में बैठकर ध्यान कर सकते हैं या फिर किसी शांत कोने में बैठकर चाय का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय संस्कृति में चाय और चित्रकला की परंपरा बहुत गहरी है और घाटी इन दोनों का एक दिव्य संगम प्रस्तुत करती है। वांगशियान वैली केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की उस खोई हुई रफ्तार की याद दिलाती है जिसे हम आधुनिकता और व्यस्तता में भूल चुके हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन इंसान को भीतर तक झकझोर देता है और यह संदेश देता है कि जीवन में शांति और संतुलन की कितनी आवश्यकता है। यही कारण है कि इस घाटी को केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र यात्रा माना जाता है। यह जगह हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति की गोद में लौटते हैं तो हम केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शांति और सच्चे संतोष को भी पा सकते हैं। नंबर 2, लैंडवासर वियाडक्ट, जंगली प्रकृति में बना पत्थर का चमत्कारी पुल। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में बसा लैंडवासर वायडक्ट ऐसा पुल है जो देखने वालों को पहली नजर में ही किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। लगभग 200 फीट ऊंचा और करीब 450 फीट लंबा यह पत्थर का पुल 6 विशाल मेहराबों पर खड़ा है, जो नीचे बहती नदी और गहरी घाटी को पार करते हुए सीधे पहाड़ की सुरंग में समा जाता है। यह नजारा इतना अद्भुत है कि लगता है जैसे किसी काल्पनिक दुनिया की यात्रा शुरू हो गई हो। पुल का निर्माण 1900 के शुरुआती वर्षों में हुआ था और खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया था, बिना स्टील के सहारे। उस समय के इंजीनियरों ने जिस हुनर और साहस का परिचय दिया, वह आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। लैंडवासर वायडक्ट केवल एक पुल नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और प्रकृति के मेल का अद्भुत उदाहरण है। जब ट्रेन इस पर से गुजरती है तो यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे बादलों के बीच तैर रहे हों। गर्मियों में चारों ओर फैली हरी भरी वादियां और सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां इस दृश्य को और भी दिव्य बना देती हैं। यही कारण है कि यह पुल साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके आसपास के प्राकृतिक दृश्य लगातार बदलते रहते हैं। हर ऋतु इसे एक नई पहचान देती है। यह केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि स्विस संस्कृति और धरोहर का प्रतीक भी है। यह हमें यह संदेश देता है कि इंसान जब प्रकृति का सम्मान करते हुए निर्माण करता है तो वह केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीता जागता दृश्य रचता है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। लैंडवासर वायडक्ट आज भी न सिर्फ ट्रेनों की राह है, बल्कि सपनों और आश्चर्य की एक खिड़की है, जहां खड़े होकर इंसान प्रकृति और तकनीक के अद्भुत संगम को महसूस कर सकता है। नंबर 3, फोंग nha के बंग, रहस्यमयी गुफाओं और भूमिगत नदियों की भूमि। वियतनाम में स्थित फोंग nha के बंग नेशनल पार्क धरती की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत जगहों में से एक है।
इसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था और इसका कारण यहाँ की सैकड़ों गुफाएं, भूमिगत नदियां और अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं हैं। इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है सोन डूंग गुफा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में गिना जाता है। लगभग 5.5 मील लंबी यह गुफा इतनी विशाल है कि इसके भीतर पूरा का पूरा शहर बस सकता है। गुफा की छत से छनकर आती रोशनी और उसके भीतर बहती भूमिगत नदी एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती है। फोंग नहा के बंग में केवल सोन डूंग ही नहीं, बल्कि फोंग नहा गुफा, पैराडाइज गुफा और तुआन गुफा जैसी सैकड़ों रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं के भीतर बहती नदियां, चूना पत्थर की अजीबोगरीब आकृतियां और ऊंचे ऊंचे कक्ष इसे किसी दूसरे ही संसार की तरह बना देते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ की हरियाली एकदम जीवंत हो उठती है, जबकि शुष्क ऋतु में यही दृश्य रहस्यमयी वीरानी का आभास कराते हैं। यह जगह न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इंसान और प्रकृति के सहअस्तित्व का एक दुर्लभ उदाहरण भी है। स्थानीय लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं और गुफाओं से जुड़ी अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। यहाँ की नदियों और गुफाओं को वे पवित्र मानते हैं और यही मान्यता इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। आज यहाँ आने वाले पर्यटक नौकायन, गुफा अन्वेषण और ट्रेकिंग का आनंद लेते हैं और इस दौरान वे महसूस करते हैं कि वे धरती के उन अनछुए रहस्यों के करीब आ गए हैं जिन्हें अब तक समय ने छुपा कर रखा था। फोंग नहा के बंग हमें यह सिखाता है कि हमारी पृथ्वी के भीतर कितनी अद्भुत दुनिया छिपी है। एक ऐसी दुनिया जो न केवल हमारी आंखों को चकित करती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी गहराई तक छू जाती है। नंबर 4, लिशान जायंट बुद्ध। पत्थर में तराशी गई विश्व की सबसे विशाल बुद्ध प्रतिमा चीन के सिचुआन प्रांत में 3 नदियों के संगम पर स्थित लिशान जायंट बुद्ध दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी बुद्ध प्रतिमा है। 713 ईस्वी में तांग वंश के शासनकाल में इसकी कार्विंग शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में पूरे 90 वर्ष लग गए। लगभग 233 फीट ऊंची यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसके कंधे 92 फीट चौड़े और कान 23 फीट लंबे हैं। इसे सीधे पहाड़ी चट्टान को काटकर तराशा गया है, मानो स्वयं प्रकृति ने इसे आकार दिया हो। इस भव्य प्रतिमा को बनाने का उद्देश्य न केवल धार्मिक श्रद्धा था, बल्कि व्यावहारिक भी, क्योंकि उस समय इन नदियों में तेज धार और खतरनाक जलमार्ग के कारण जहाज डूबने की घटनाएं होती थीं। यह विश्वास था कि बुद्ध की उपस्थिति यात्रियों और नाविकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। आज यह प्रतिमा चीन की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का जीता जागता प्रतीक है। प्रतिमा के चारों ओर बने संकरे रास्तों और सीढ़ियों से लोग नीचे तक उतरकर इसकी अद्भुत बारीकियों को नजदीक से देखते हैं। इसकी विशालता इतनी प्रभावशाली है कि पास खड़े होकर इंसान अपने अस्तित्व को बेहद छोटा महसूस करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक नाव से भी इसे निहारते हैं, जहां से पूरी प्रतिमा और उसके पीछे फैली हरी भरी पहाड़ियां एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करती हैं। लिशान जायंट बुद्ध केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि यह करुणा, शांति और आस्था का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान ने जब भी अपनी कला और भक्ति को मिलाया है, तब उसने समय से परे ऐसी धरोहरें रची हैं जो आज भी हजारों साल बाद उतनी ही जीवंत और प्रेरणादायक प्रतीत होती हैं। इसकी छाया में खड़े होकर हर कोई उस शांति और करुणा को महसूस कर सकता है जिसका संदेश बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया था। नंबर 5, दनाकिल डिप्रेशन। पृथ्वी का सबसे गर्म और अजीब भूभाग इथियोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित दनाकिल डिप्रेशन धरती का वह कोना है जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 410 फीट नीचे बसा यह इलाका धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जहां गर्मियों में तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह वही जगह है जहां अफ्रीकी रिफ्ट वैली की धरती धीरे धीरे खींच रही है, जिससे लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं। नतीजा है रंग बिरंगे नमक के मैदान, उबलते हुए सल्फर के झरने, जहरीली गैसें और लावा उगलते ज्वालामुखी। यहाँ की भूमि पीली, हरी, लाल और नीली परतों से बनी हुई लगती है,
मानो किसी कलाकार ने धरती पर रंगों की कूची फेर दी हो। जीवन के लिए यह स्थान बेहद कठिन है। झुलसाने वाली गर्म हवाएं, सूखा वातावरण और विषैली गैसें इसे लगभग निर्जन बनाती हैं। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्होंने इन चरम परिस्थितियों को अपनाना सीख लिया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र को जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि संभव है पृथ्वी पर शुरुआती जीवन ऐसे ही वातावरण में जन्मा हो, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद दनाकिल डिप्रेशन की अनोखी सुंदरता दुनिया भर के यात्रियों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। यहां आने वाले लोग खुद को मानो किसी दूसरे ग्रह पर पाते हैं। यही कारण है कि इस जगह को अक्सर पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, लेकिन इसकी रहस्यमयी सुंदरता इतनी मनमोहक है कि हर कोई इसे अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश रखता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी कठोर और कितनी अद्भुत एक साथ हो सकती है। नंबर 6, जंगजियाजिए एंड तियानमेन माउंटेन, खड़ी पत्थर की मीनारें और स्वर्ग का द्वार। चीन का झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क और तियानमेन माउंटेन वह स्थान है जहां प्रकृति ने चट्टानों को इस तरह तराशा है कि वे किसी दूसरी ही दुनिया के प्रतीत होते हैं। यहाँ की सीधी खड़ी पत्थर की मीनारें 1300 फीट तक ऊंची हैं और धुंध में ढकी होने पर ये मानो आसमान से लटकते किसी रहस्यमयी द्वार जैसी लगती हैं। यही दृश्य मशहूर फिल्मी कहानियों और काल्पनिक दुनियाओं की प्रेरणा भी रहा है। तियानमेन पर्वत तक पहुंचने का अनुभव स्वयं में रोमांच से भरा है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी केबल कारों में से एक है, जो लगभग 4 मील लंबी यात्रा कराते हुए पर्यटकों को सीधे पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। यह यात्रा आधे घंटे तक बादलों और खड़ी घाटियों के बीच से गुजरती है, जहां हर पल दिल की धड़कन तेज कर देने वाला दृश्य सामने आता है। पर्वत की सबसे अनोखी पहचान है हेवंस गेट। यह पहाड़ में प्राकृतिक रूप से बना लगभग 430 फीट ऊंचा एक विशाल छेद है, जिसे देखने के लिए 99 तीखे मोड़ों वाला घुमावदार रास्ता पार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए यहाँ और भी कई रोमांचक अनुभव हैं, जैसे पहाड़ की दीवार पर बनी कांच की राह, जिस पर चलते हुए नीचे हजारों फीट गहरी खाई झांकती रहती है। यहाँ तक कि इस स्वर्ग द्वार से होकर जेट प्लेन के उड़ान प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, जो इसे और भी अविश्वसनीय बना देते हैं। झांगजियाजी और तियानमेन माउंटेन केवल रोमांच या प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के रिश्ते की गहराई को भी दर्शाते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हों और इंसान उस अद्भुत मिलन का साक्षी बन रहा हो। नंबर 7, मेटोरा मठ, ग्रीस की आकाश छूती चट्टानों पर बसे मठ। यूनान, ग्रीस के मध्य भाग में खड़े मेटियोरा मठ मानो आकाश और धरती के बीच लटके किसी दिव्य स्वप्न जैसे लगते हैं। यहाँ विशाल चट्टानी स्तंभ 1000 से 1800 फीट तक ऊंचे खड़े हैं और इनकी चोटियों पर 14वीं शताब्दी से साधु सन्यासियों ने अपने मठ बसाए थे। उस समय युद्ध और सामाजिक अस्थिरता से बचने के लिए भिक्षु ऊंचाइयों पर आ बसे, जहां न कोई सेना पहुंच सकती थी और न ही बाहरी दुनिया का शोर। इन मठों को बनाने के लिए साधुओं ने अद्भुत जुगाड़ निकाले। रस्सियों, पुलियों और लकड़ी की सीढ़ियों से ईंट पत्थर ऊपर चढ़ाए जाते थे। आज भी यहाँ 6 मठ सक्रिय हैं और ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में गिने जाते हैं। यहाँ की सुबह जब धुंध चट्टानों को ढक लेती है और मठ बादलों के बीच तैरते से प्रतीत होते हैं, तो दृश्य इतना अलौकिक लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। इन ऊंचाइयों पर बैठकर साधक ध्यान लगाते थे और धरती की भीड़ भाड़ से दूर ईश्वर और आत्मा के मिलन की तलाश करते थे। मेटियोरा केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि मानवीय धैर्य और दृढ़ संकल्प का उदाहरण भी है। इंसान ने जब आस्था और साहस को मिलाया, तो उसने उन चोटियों पर भी अपना ठिकाना बना लिया जहां पहुंचना असंभव लगता था। आज यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहां खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि कभी-कभी ऊंचाइयों तक पहुंचना केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी होती है। नंबर 8, एर्टा अले वोल्केनो,
जीवित लावा झील वाला सक्रिय ज्वालामुखी इथियोपिया के दनाकिल डिप्रेशन में स्थित एर्ता अले ज्वालामुखी को पृथ्वी का नर्क का द्वार कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका लगातार उबलता हुआ लावा लेक, जो धरती पर बेहद दुर्लभ दृश्य है। 613 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी रेगिस्तान की उस वीरान भूमि पर खड़ा है जहां दिन में तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और चारों ओर केवल काली जली हुई धरती और चटकीली लाल लपटें दिखाई देती हैं। रात में जब अंधेरा छा जाता है तो एर्ता अले की आग से चमकती लहरें आसमान तक रोशनी बिखेरती हैं, मानो धरती की नसों में पिघला हुआ लोहा बह रहा हो। यह स्थान केवल प्राकृतिक रहस्य ही नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अफार जनजाति इस ज्वालामुखी को पवित्र मानती है और इसके इर्द गिर्द अपनी परंपराएं और जीवन रचती हैं। सदियों से लोग इस कठिन इलाके में रहते आए हैं जहां पानी और हरियाली लगभग नदारद है, फिर भी यह भूमि उनके लिए घर और आस्था दोनों है। वैज्ञानिकों के लिए यह स्थान एक जीवित प्रयोगशाला है जहां वे धरती की गहराइयों से निकलती ऊर्जा को नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। एर्ता अले तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां आने के लिए यात्रियों को कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है और तपते रेगिस्तान में रात गुजारनी पड़ती है, लेकिन जब कोई इसके उबलते लावा लेक को अपनी आंखों से देखता है तो वह अनुभव उसकी स्मृतियों में अमर हो जाता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी जीवंत और शक्तिशाली है और उसके भीतर अब भी वे रहस्य छिपे हैं जिनके सामने इंसान बेहद छोटा और असहाय प्रतीत होता है। नंबर 9, बैनफ नेशनल पार्क, कनाडा का सबसे पुराना प्राकृतिक उद्यान। कनाडा के रॉकी पर्वतों में बसा बैनफ नेशनल पार्क एक ऐसा स्वर्ग है जहां प्रकृति ने अपनी हर खूबसूरती को बिखेर दिया है। 1985 में स्थापित यह कनाडा का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 2664 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, क्रिस्टल जैसी साफ झीलें, चमकते झरने और घने जंगल मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो हर यात्री के मन को मोह लेता है। लेक लुइस और मोरेन लेक जैसी झीलों का नीलापन और चारों ओर फैले बर्फ से ढके पहाड़ मानो किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग लगते हैं। बैनफ केवल प्राकृतिक सुंदरता का ही घर नहीं बल्कि रोमांच प्रेमियों का भी पसंदीदा ठिकाना है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग का मजा लिया जा सकता है तो गर्मियों में हाइकिंग और कैंपिंग का आनंद। पार्क में घूमते हुए अक्सर भालू, एल्क और भेड़िए जैसे जंगली जीव दिखाई देते हैं जो इसे और भी जीवंत बना देते हैं। यहाँ की वादियों में चलते हुए इंसान महसूस करता है कि वह प्रकृति के असली साम्राज्य में प्रवेश कर चुका है, जहां हर सांस शुद्ध है और हर दृश्य आत्मा को सुकून देता है। इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी यह जगह महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स होटल केवल एक इमारत नहीं बल्कि अतीत की झलक है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यह उद्यान न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है बल्कि यह कनाडा की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है, जहां पारिस्थितिकी और वन्य जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। बैनफ नेशनल पार्क हमें यह एहसास कराता है कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ रहते हैं तो धरती कितनी खूबसूरत और संतुलित हो सकती है। यह केवल एक यात्रा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। नंबर 10, अब्राहम लेक, बर्फ में जमे मिथेन बुलबुले की झील। कनाडा की रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित अब्राहम लेक एक कृत्रिम झील है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी अद्वितीय है कि यह किसी भी प्राकृतिक झील को टक्कर देती है। 1972 में एक बांध बनने के बाद यह झील अस्तित्व में आई, पर इसकी सबसे खास पहचान है सर्दियों के मौसम में बनने वाले बर्फ में कैद मिथेन के बुलबुले। जब झील जम जाती है तो तल से उठता मिथेन गैस का प्रवाह बर्फ की परतों में अलग अलग ऊंचाइयों पर फंस जाता है और पारदर्शी बर्फ के भीतर सफेद बुलबुले की परतें बनाता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि लगता है मानो झील के भीतर किसी ने आसमान के तारे कैद कर दिए हों। गर्मियों में यहाँ का पानी गहरा नीला दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में यह पूरी तरह बर्फीली सफेदी ओढ़ लेती है।
चारों ओर फैले बर्फ से ढके पर्वत और झील की चमक एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो इंसान को भीतर तक सुकून देता है। अब्राहम लेक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन चुका है। यहां खड़े होकर जब लोग उन जमे हुए बुलबुलों को निहारते हैं तो उन्हें न केवल प्रकृति की कलाकारी का एहसास होता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि धरती की गहराइयों में जीवन लगातार चलता रहता है, भले ही ऊपर सब कुछ ठहर सा गया हो। इस झील का महत्व केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है, यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के बीच गहरे संबंधों को समझने का अवसर भी देती है। मीथेन गैस के ये बुलबुले जलवायु परिवर्तन के संकेतक भी हैं और वैज्ञानिक इन्हें धरती के भविष्य को समझने के लिए अध्ययन करते हैं। इसीलिए अब्राहम लेक केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का संगम भी है। नंबर 11, एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला के हृदय में स्थित जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3212 फीट मानी जाती है। जब पानी एक खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है तो हवा में बारीक धुंध और सफेद धाराएं बन जाती हैं, जो दूर से ही एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इस जलप्रपात की खोज 1933 में अमेरिकी पायलट जिमी एंजल ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। हालांकि स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे सदियों से जानते थे और अपनी पौराणिक कथाओं से जोड़ते थे। एंजल फॉल्स के चारों ओर फैला परिदृश्य भी किसी रहस्य से कम नहीं है। घने वर्षावन, ऊंचे चूना पत्थर के पहाड़ और गहरी घाटियां इसे और भी अद्भुत बना देती हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत और रहस्यमयी है कि लगता है मानो समय थम गया हो। नाव से इस जलप्रपात को दूर से देखना और पास जाकर इसकी फुहारों को महसूस करना जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। सूरज की किरणों के साथ जब पानी चमक उठता है तो दृश्य और भी अलौकिक प्रतीत होता है। यह केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के जंगल असंख्य दुर्लभ वन्य प्रजातियों का घर है और वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक प्रमुख केंद्र। एंजल फॉल्स हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे चमत्कार छिपे हैं जो न केवल हमारी आंखों को विस्मित करते हैं, बल्कि हमारे हृदय को भी प्रकृति की शक्ति और भव्यता के प्रति विनम्र बना देते हैं। नंबर 12, वातना जोकुल ग्लेशियर। आइसलैंड का विशाल हिमनद और बर्फीली गुफाएं। आइसलैंड का वातनायोकुल ग्लेशियर यूरोप का सबसे बड़ा हिमनद है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% हिस्सा ढकता है। यह हिमनद 3100 वर्ग मील से भी ज्यादा फैला हुआ है और इसकी विशालता को देखते ही लगता है मानो धरती पर बर्फ का कोई साम्राज्य हो। इसके नीचे कई सक्रिय ज्वालामुखी छिपे हुए हैं, जो समय समय पर फटकर इस बर्फीली दुनिया को हिला देते हैं। बर्फ और आग का यह संगम इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। वातनायोकुल की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ की बर्फीली गुफाएं। जब पिघलता पानी बर्फ के बीच से रास्ता बनाता है तो नीली पारदर्शी गुफाएं तैयार होती हैं, जिनके भीतर खड़ा होकर इंसान को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। इन गुफाओं की दीवारें आसमान जैसी नीली चमक से दमकती हैं और हर कदम पर यह अनुभव होता है कि प्रकृति ने खुद एक जीवित कलाकृति गढ़ दी हो। सर्दियों में यहाँ आइस वॉकिंग और गुफाओं की खोज यात्रियों को रोमांच और विस्मय से भर देती है। यह हिमनद केवल पर्यटन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जलवायु विज्ञान के अध्ययन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह आइसलैंड को ताजा पानी का बड़ा स्रोत प्रदान करता है और धरती के मौसम को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वातनायोकुल हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती पर अब भी ऐसे प्राकृतिक रहस्य मौजूद हैं जो सुंदर होने के साथ साथ जीवन के लिए अनिवार्य भी हैं। नंबर 13, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। अफ्रीका का महान वन्य जीवन और प्रवास तंजानिया के उत्तरी भाग में फैला सेरेंगेटी नेशनल पार्क अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी वादियों में से एक है। लगभग 12,000 वर्ग मील में फैला यह प्राकृतिक स्वर्ग अनगिनत जीवों का घर है। यहाँ की सबसे महान और अद्भुत घटना है ग्रेट माइग्रेशन,
लाखों वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और एंटीलोप का सालाना प्रवास। यह दृश्य तब बनता है जब असंख्य झुंड विशाल मैदानों से गुजरते हुए नदियां पार करते हैं और उनके पीछे पीछे शेर, चीता और मगरमच्छ जैसे शिकारी भी चलते हैं। इसे धरती के सबसे बड़े और महान प्राकृतिक चमत्कारों में गिना जाता है। सेरेंगेटी का परिदृश्य बेहद विविध है। कहीं अंतहीन घास के मैदान, कहीं बबूल के पेड़ों से सजी सवाना और कहीं ज्वालामुखीय पहाड़ियां। यह इलाका शेर, तेंदुए, चीता, हाथी और गैंडे जैसे बिग 5 जानवरों का घर है, जो इसे वन्य जीवन प्रेमियों के लिए अनमोल बनाता है। यहां सफारी का अनुभव ऐसा होता है मानो इंसान खुद को हजारों साल पुराने उस युग में पा रहा हो जब धरती पर सभ्यता नहीं बल्कि केवल प्रकृति का साम्राज्य था। इस उद्यान का सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही गहरा है। यहां रहने वाली मासाई जनजाति पीढ़ियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जी रही है और उनकी परंपराएं इस भूमि की आत्मा से जुड़ी हुई हैं। सेरेंगेटी हमें यह सिखाता है कि धरती पर जीवन का असली अर्थ केवल जीना ही नहीं बल्कि सह-अस्तित्व और संतुलन भी है। यह पार्क केवल अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है, एक ऐसा स्थान जो हर आगंतुक को यह एहसास कराता है कि प्रकृति का असली वैभव इंसान के किसी भी साम्राज्य से कहीं बड़ा और स्थायी है। नंबर 14, नियाग्रा फॉल्स। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित अद्भुत जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। लगभग 12,000 वर्ष पहले बर्फ युग की समाप्ति के बाद जब विशाल झीलों का पानी चट्टानों को काटते हुए बहा, तब इस अद्भुत झरने का निर्माण हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 167 फीट है, लेकिन असली चमत्कार है इसका जल प्रवाह। लगभग 85,000 गैलन पानी प्रति सेकंड गिरता है, जो गूंजती हुई गर्जना और हवा में उड़ती सफेद धुंध का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नियाग्रा का आकर्षण हर मौसम में अलग होता है। गर्मियों में सूर्य की रोशनी इसकी फुहारों पर पड़कर इंद्रधनुष रच देती है, तो सर्दियों में यह बर्फ और हिम से ढककर किसी परीक्षा की दुनिया जैसा प्रतीत होता है। यहां बने सुरक्षित व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर्यटकों को जलप्रपात के बेहद करीब ले जाते हैं, जहां खड़े होकर इंसान प्रकृति की शक्ति को अपनी नसों तक महसूस करता है। यह जलप्रपात केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां की जलधारा से विशाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न होती है, जिसने इसे आधुनिक ऊर्जा का प्रतीक बना दिया है। स्थानीय लोगों के लिए यह गर्व और पहचान का हिस्सा है, जबकि यात्रियों के लिए यह धरती की उन दुर्लभ जगहों में से है जो इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास कराती हैं। नियाग्रा फॉल्स हमें यह सिखाता है कि प्रकृति जब अपनी पूरी शक्ति और सौंदर्य के साथ प्रकट होती है, तो वह न केवल हमारी आंखों को चकित करती है बल्कि हमारे भीतर श्रद्धा और विनम्रता का भाव भी भर देती है। नंबर 15, माउंट फुजी। जापान का पवित्र पर्वत और सांस्कृतिक प्रतीक। जापान की आत्मा और पहचान का प्रतीक माउंट फुजी 12,389 फीट ऊंचा वह पर्वत है जिसे देखकर हर यात्री का हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है। यह ज्वालामुखी न केवल जापान की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि इसके चारों ओर बसी लोक कथाओं, कला और संस्कृति का केंद्र भी है। यूनेस्को ने 2013 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया, क्योंकि यह केवल एक प्राकृतिक अद्भुत ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनुपम है। जापानी परंपरा में इसे पवित्र पर्वत माना जाता है और सदियों से तीर्थयात्री इसकी चोटी तक पहुंचकर सूर्य उदय का दर्शन करने को जीवन का सबसे पवित्र अनुभव मानते आए हैं। गर्मियों में इसके ट्रैकिंग मार्ग खुल जाते हैं और हजारों लोग कठिन चढ़ाई पार कर शिखर तक पहुंचते हैं। वहां से उगते सूरज को देखना मानो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे किसी दिव्य दृश्य का अनुभव करना है। पर्वत के आसपास फैली फूजी 5 लेक्स, झीलें, हरी भरी घाटियां और साफ आसमान इसे और भी भव्य बना देते हैं। सर्दियों में जब यह पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है तो यह मानो किसी पवित्र सफेद मंदिर जैसा लगता है, जो धरती और आकाश के मिलन का साक्षी हो। माउंट फूजी केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है,
यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का वैभव केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जीने और महसूस करने के लिए भी है। इसके शिखर पर खड़ा इंसान समझ पाता है कि वह कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल। यही कारण है कि फौजी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, शांति और सम्मान के भाव स्वतः उमड़ आते हैं। दोस्तों, धरती पर बिखरे ये नजारे केवल खूबसूरती के प्रतीक नहीं बल्कि समय और प्रकृति की उस कहानी के पन्ने हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कहीं चट्टानों ने मठों को जन्म दिया, कहीं आग और बर्फ ने मिलकर रहस्यमयी दुनिया बनाई, तो कहीं नदियों और झरनों ने ऐसा अद्भुत रूप रचा कि इंसान सिर्फ विस्मित होकर देखता रह गया। हर जगह हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और उसका कर्तव्य केवल इसे संजोकर रखने का है। यह यात्रा केवल आंखों को चकाचौंध करने के लिए नहीं बल्कि दिल और आत्मा को जागृत करने के लिए है। इन स्थलों को देखकर हमें यह एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत, रहस्यमयी और अनमोल है। इसलिए जब भी कहीं जाएं, याद रखें कि आप केवल दर्शक नहीं बल्कि इस धरती के रक्षक भी हैं। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक प्रकृति से जुड़े रहिए, उसे संजोइए और उसके रहस्यों को खोजते रहिए।